आज हम बात करने जा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक्स की। पहले भी हमने बात करी है शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ स्क्वायर, शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लाई, बट आज हम बात करेंगे इस वीडियो में शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ डिवाइड, है ना, वही हमारा पेंडिंग रह गया। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे अ डिविजिबिलिटी टेस्ट। पर उससे पहले ये तो पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी होती है, ठीक है। सो डिविजिबिलिटी क्या है? डिविजिबल बाय, सबसे पहले बात आती है डिविजिबल बाय की, कि अगर आप एक नंबर को लाइक 16 को इफ यू डिवाइड वन नंबर विद द अनदर नंबर देन यू विल गेट द आंसर इन द होल नंबर। अब होल नंबर कौन से हो सकते हैं? ये तो हमारा एक नंबर है, ये हमारा दूसरा नंबर है। अब हम जिसके साथ डिवाइड करके आंसर हमें मिला है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? 0 से लेकर 100 तक या जितनी मर्जी इन्फिनाइट वैल्यू ले लो तो दैट कम्स अंडर द होल नंबर, क्योंकि इन होल नंबर्स में डेसिमल नहीं होता। सो इसी तरह से अगर मैं करूं 17 को 7 के साथ करूं देन आंसर विल बी द 2.42। देन इट मींस अब 2.42 क्या है हमारा? 2.42 जो है दैट इज नॉट अ होल नंबर। इससे हमें क्या पता चला कि 17 जो है वो 7 के साथ डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। इसीलिए आंसर हमारा किसमें पहुंच गया? डेसिमल के फॉर्म में। तो अब डिविजिबल का मतलब यही है, डिविजिबल बाय का, कि यू हैव टू डिवाइड वन नंबर विद द अनदर नंबर एंड यू हैव टू गेट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ द होल नंबर। दैट इज कॉल्ड एज द डिविजिबल बाय रूल। डिविजिबल रूल क्या होता है कि दिस रूल दैट्स हेल्प यू to divide one number to the another number without taking a so much time. ऑब्वियसली मैंने पहले भी बोला कि कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। अगर मैं बोल दूं कि आप 7, 8, 4, 2 को डिवाइड करो 2 के साथ, तो क्या करोगे? इस टाइप से बैठोगे करने, 2 के साथ डिवाइड करने बैठोगे। हाउ मच टाइम यू विल टेक? ऑब्वियसली 1 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर ये करे बिना ही, हमें तो टेस्ट ही करना है कि क्या ये नंबर डिवाइड है 2 के साथ कि नहीं। हमें तो टेस्ट करके देखना है, मतलब मुझे आंसर चाहिए आपका येस और नो। डिविजिबल रूल का मतलब यही है कि इस रूल से हम लोग चेक वेरीफाई करें कि क्या ये नंबर 2 के साथ डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। हमें बस इतनी कैलकुलेशन करनी है। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि हम यही देख लें लास्ट वाला कि ये इवन है कि ऑड है, और फिर हम यहीं से बता दें कि येस और नो, कि क्या ये नंबर 2 के साथ डिवाइड है या नहीं है। ऑब्वियसली लास्ट नंबर इवन है तो नंबर 2 के साथ डिवाइड है। सो इसी टाइप से इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, मतलब नियर अबाउट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन अप टू 12 तक हम करेंगे डिविजिबल रूल, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 0। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 0 क्या हो सकता है? देखो, अब जो 0 होता है दैट इज डिविजिबल बाय एनी नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर हो, आपको इतने सारे नंबर दें, सबके साथ जो 0 दैट इज डिविजिबल, लेकिन अपने नंबर के साथ वो डिविजिबल नहीं है। So that we can say कि 0 is divisible by whole number, by all of the number except itself, ठीक है, कि वो खुद के नंबर के साथ कभी भी डिविजिबल नहीं होता। अब नेक्स्ट आता है 1 क्या हो सकता है? क्या हमें 1 का भी टेस्ट करना पड़ेगा? ऑब्वियसली जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 1 है वो हर किसी के साथ डिविजिबल है। 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी है, 4 के साथ भी है, 5 के साथ भी है, 6 के साथ भी है, 7 के साथ भी है, सभी नंबर के साथ वो डिविजिबल है। लेकिन वो नंबर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि अगर हम बोले कि 8.9 ले लें, 7 ले लें या 9 ले लें, या फिर हम 6.8 ले लें, तो ए नंबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दैट नंबर शुड नॉट बी इन द फ्रैक्शन। तो वो जो है दैट इज इजीली बी डिविजिबल बाय 1। अब नेक्स्ट इसमें आता है 2। नेक्स्ट है 2 मैंने इंट्रो में भी आपको बताया ही है कि एनी नंबर, जैसे कि इवन नंबर होना चाहिए, दैट शुड बी द इवन नंबर, लाइक 0, 2, 4, 8, ठीक है। तो कोई भी इवन नंबर लाइक 0, 2, 4, 8 हम जो ले रहे हैं दैट इज डिविजिबल, वो तो डिविजिबल हो ही जाएंगे 2 के साथ। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 498, तो ये मुझे वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि यस इट इज़ डिविजिबल बाय 2। अगर मैं ले लूँ 799, तो ये मुझे पता है कि इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 2 का हो गया कि डिविजिबिलिटी ऑफ 2 हम कैसे कर सकते हैं? बाय लुकिंग एट द इवन नंबर। हमें लास्ट नंबर देखना है कि लास्ट नंबर इज इवन और ऑड। इसी तरह से और भी क्वेश्चन ले सकते हैं हम इसमें, लाइक जैसे कि 148
ले लो या 159 ले लो, तो ऑब्वियस है यही से हमें पता चल जाएगा कि 8 इज इवन, तो आंसर इज यस। अगर हम 149 ले रहे तो इट इज़ नॉट इवन, तो आंसर इज नो। ठीक है, बहुत से और भी जो मर्जी ले सकते हो, चाहे 142 ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे 3 लेके चेक कर सकते हो। अगेन आंसर इज यस, क्योंकि 2 इज द इवन नंबर एंड 3 इज द ऑड नंबर। ये तो होगी डिविजिबिलिटी बाय 2 का टेस्ट। नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3 में क्या हो सकता है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट कैन बी डिविजिबल बाय 3। हम इसको कैसे टेस्ट करेंगे? अब मुझे तो डिविजिबल बाय 3 करना है ना। क्वेश्चन नंबर 1 इज 871। सपोज करो मैंने क्वेश्चन लिया 871। अब हम क्या करेंगे? इसका रूल मैंने बताया है 8 सम ऑफ ऑल द डिजिट, कि सबसे पहले हम सम देखेंगे कि क्या ये सम जब हम इस डिजिट का निकाल रहे हैं तो क्या वो डिविजिबल हो रहा है 3 के साथ या नहीं हो रहा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 16। ठीक है, 8 + 1 एंड 7 + 7 हमने सभी को सम कर दिया, आंसर आ गया 16। तो क्या 16 इसका डिविजिबल है 3 के साथ और नहीं है? ये निकल के आया आंसर। तो ऑब्वियस है ये डिविजिबल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नो। दैट मीन्स कि 871 जो है दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं एक और, दैट इज 819। चलो ले लेते हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं है 3 के साथ। तो 819 आंसर इज 18। So we have to check कि either 18 is divide by 3 or not. आंसर इज ऑब्वियस है yes, क्योंकि 18 जो है वो 3 के साथ डिवाइड हो रहा है और आंसर हमारे पास 9 आ रहा है। yes it is divisible by 3। तो इस टाइप से हम शॉर्टकट मेथड को यूज करके डिविजिबिलिटी टेस्ट को डिविजिबल कर सकते हैं। कि मुझे अगर किसी चीज को वेरीफाई करना हो, अगर सपोज करो आप गवर्नमेंट एग्जाम देने जाते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे पास टाइम कम होता है एप्टीट्यूड टेस्ट के टाइम पे। मैथमेटिक्स के अगर हमने क्वेश्चंस करने हो तो विद द हेल्प ऑफ दिस डिविजिबिलिटी रूल वी कैन जस्ट फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, इस टाइप से हम इसके आंसर्स को इजीली वेरीफाई कर भी सकते हैं या हम इजीली निकाल भी सकते हैं। सो इसी टाइप से नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले लो, डेट इज जैसे मैंने सपोज करो ले लिया 999। तो इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका होगा? सिमिलरली पहले हम तीनों को कैलकुलेट करेंगे। 27 आ गया, अब 27 2 + 7 कर देंगे, ऑफ कोर्स 9 आ गया। तो 9 को 3 के साथ डिवाइड करके देखेंगे तो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो आंसर ऑब्वियस है यस आ जाएगा। सिंपल, कोई है इसमें? क्योंकि कैलकुलेशन इज एवरीथिंग, कैलकुलेशन टेक अ टाइम, कैलकुलेशन इज एवरीथिंग। तो बेटर है कि कैलकुलेशंस अगर आप शॉर्टकट मेथड से करो या किसी शॉर्ट ट्रिक के साथ करो, दैट इज इजी फॉर यू पीपल। ठीक है, कि अगर आपको कोई बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आ जाए या फिर कुछ भी ऐसी कैलकुलेशन करनी हो तो इसके लिए आप ये छोटे छोटे मेथड यूज कर सकते हो। और नहीं तो आधा घंटा तो इसी में लगा दोगे। 871 दे दे, उसको 3 के साथ डिवाइड करने बैठ जाओगे तो कितना टाइम लगाओगे? तो ये डिवाइड करने ही नहीं है हमें। अगर 871 है तो उसको प्लस करो अपने माइंड के अंदर फटाफट से और आंसर निकाल दो। 8 + 7 + 1 करो, फटाफट से आंसर निकाल लो और फटाफट से उसको डिवाइड बाय 3 करके भी। ये सारी कैलकुलेशन आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए, ना कि पेन के साथ। मतलब दिस कैलकुलेशन यू हैव टू डू विदाउट पेन। पेन तो आपने यूज ही नहीं करना इसमें। क्लियर है जी? अब नेक्स्ट ये तो हो गया 3 तक का डिविजिबल। अब हम नेक्स्ट करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। अब उसको कैसे हमने करना है? सो करें स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। अब ये हमारे पास सपोज करो क्वेश्चन है कि 5216, दिस वी हैव टू डू द डिविजिबल बाय 4। व्हाट इज द मेथड टू डू अ डिविजिबल बाय 4? या हम उसका कैसे हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, हम उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं? कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। लास्ट 2 डिजिट हमने चेक करने हैं कि लास्ट 2 डिजिट आइदर इज डिवाइड बाय 4 और नॉट। सिंपल, कैसे होगा यहीं से पता चल रहा है हमें। ऐसे क्या होता है कि आपको झट से पता चल जाता है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए, अगर आप ये वाला डिविजिबल टेस्ट आप वहाँ पे लगाते हो तो आपको फटाफट से पता चल जाता है कि क्या ये डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब यहाँ पे आपके पास 5216 है, कौन बैठेगा इसको कैलकुलेट करने 4 के साथ? कोई भी नहीं करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, 16 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे, आंसर इज 4। ऑब्वियस है यस कि हाँ ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो सकता है आपके पास? That is 6819। चलो ले लेते हैं। अब हमने ये देखना कि क्या ये डिवाइड है 4 के साथ। अरे अगर छोटे बच्चों को भी टेबल आता है ना 4 का, तो वो भी बता देगा कि आइदर इट इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। हाउ? बाय यूजिंग द कैलकुलेशन ऑफ लास्ट।
2 नंबर। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे हो सकती है, हम ये चेक करेंगे कि 19 डिवाइड है 4 के साथ या नहीं है। ऑब्वियस है नो, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास कि यस इट इज नॉट डिवाइड बाय 4। वेरिफिकेशन ही हम कर रहे हैं, मतलब अगर हमने डिविजिबिलिटी बाय 4 का टेस्ट करना है तो उसके सिर्फ आपने लास्ट 2 डिजिट्स ही देखने हैं कि क्या वो डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आइदर इट इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। अगर फिर भी कोई आपको लगता है कि नहीं ऐसे नहीं करना, और क्या इसमें आप चेक कर सकते हो, इसमें आप एक और मेथड आप वेरीफाई करने के लिए यूज कर सकते हो। लाइक जैसे कि 16 है, अगर आपने डायरेक्ट 4 के साथ डिवाइड नहीं करना चाहते, 16 को डिवाइड बाय 2 कर दो, मतलब उसका हाफ कर लो। अगर आप 16 का हाफ करोगे, देखो क्या ये 8 है, 8 क्या होता है, 8 इज द होल नंबर। अगर ये होल नंबर है तो आंसर इज यस। अगर ये आपके पास होल नंबर नहीं आ रहा तो मतलब कि अगर आप इसको तो इसका आंसर आता है 9.5। जो आप 19 को करते हो तो 9.5 जो है डेट इज नॉट अ होल नंबर, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा नो, कि नो इट इज नॉट डिवाइड बाय 4। ठीक है, 2 तरीके हो गए कि डिविजिबल जब आपने 4 के साथ करना है किसी भी डिजिट को, उसको करने के 2 मेथड होते हैं। या तो उसका लास्ट नंबर उठाओ, उसको 4 के साथ डिवाइड करके देख लो। अगर आप नहीं करना चाहते हो उसको 4 के साथ डिवाइड, उसको 2 के साथ डिवाइड करके देख लो। अगर 2 के साथ आप डिवाइड करते हो तो आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हो कि आंसर आपका होल नंबर में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपका वो होल नंबर में आंसर आपको दे रहा है तो डैट मीन्स यस कि ठीक है, अगर वो नहीं देता तो आंसर इज नो, कि नो इट इज नॉट पॉसिबल। सो इस टाइप से आप डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन कर सकते हो। ये हो गया डिविजिबिलिटी बाय 4। अब नेक्स्ट हम टेस्ट करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबिलिटी 5 बाय 5 तो जरूरत भी नहीं है मेरे को बताने की, क्योंकि वो हर कोई कर सकता है। आपकी इजी, आपके अभी माइंड में आ गया होगा कि हाँ डिविजिबिलिटी बाय 5 करना तो इजी है। क्यों इजी है अभी देखते हैं, वो कैसे इजी है, हाउ इट इज पॉसिबल। ऑलवेज हम क्या देखेंगे, डिविजिबल बाय 5 करना है तो 0 एंड 5 शुड बी द लास्ट नंबर। अगर मैं ले लूँ 255 तो आंसर है यस। अगर मैं ले लूँ 710 तो आंसर है यस इट इज डिविजिबल बाय 5। अगर मैं ले लूँ 829 तो आंसर है नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। अगर मैं ले लूँ 786 तो आंसर इज नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। अगर मैं ले लूँ 585 तो आंसर इज yes it is divisible by 5 because the last number is 5. Last number is 6 means it is not possible to divide with 5. अगर आपका लास्ट नंबर 0 है तो yes it is possible to divide with 5. अगर लास्ट नंबर 5 है तो yes it is possible to divide with 5. बस हो गया, क्या देख रहे हो, काम हो गया। 5 के साथ हमने डिवाइड किया, अगर वो 5 के साथ डिवाइड हो रहा है तो आंसर इज इन योर पॉकेट। ठीक है, और इसी टाइप से हमने अब 5 का हो गया। सो नेक्स्ट आता है डिविजिबल बाय 6। ये भी इजी है कि इसमें 2 रूल आपको फॉलो करने होते हैं, वन इज इवन अनदर वन इज डिविजिबल बाय 3। अगर तो ये दोनों रूल उसमें हैं तो आंसर इज यस, अदरवाइज आंसर इज नो। जैसे कि 2 1 4 लेते हैं हम, चलो तो 4 इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, ऑफ कोर्स यस बिकॉज इवन नंबर है। इसमें 3 का डिविजिबल रूल चलाएं तो 2 + 1 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 7। ऑफ कोर्स 7 इज नॉट डिवाइड बाय 3 तो आंसर इज नो। एक कंडीशन इवन है, दूसरी कंडीशन इज नॉट गुड, क्योंकि दोनों कंडीशन चलनी चाहिए। एक कंडीशन चल रही है इट्स ओके, लेकिन से दूसरी तो भी कंडीशन चली ना, तो ऑब्वियस आंसर इज नो हो गया कि इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 114 लेते हैं। चलो 14 है, इवन है, पहली कंडीशन इज ओके। अब नेक्स्ट कंडीशन हम इसमें क्या देख सकते हैं, 4 + 1 + 1 दैट इज 6। तो 6 क्या डिवाइड हो रहा है 3 के साथ तो आंसर इज 2, तो मीन्स यस इट इज डिविजिबल बाय 6 के साथ ये डिवाइड हो रहा है। इस टाइप से हम डिविजिबल ऑफ 6 जो है इस तरह से हम निकालते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा ले, कोई भी डिजिट लेने हमने कि उसको हमने चेक करना है कि क्या वो डिवाइड हो रहे हैं 3 के साथ या नहीं हो रहे। 40 छोटा सा नंबर लेते हैं, तो 40 क्या डिवाइड हो रहा है 2 के साथ, तो ऑब्वियस है क्योंकि इसमें लास्ट में 0 है, इवन है, तो पहली कंडीशन तो ठीक है जी। लेकिन दूसरी कंडीशन आंसर इज 4 इज डिवाइड बाय 3 और नॉट, नो, तो आंसर इज नो, नो इट इज नॉट डिवाइड बाय 6।
क्योंकि 6 वाली लाइन में हमें चेक करनी होती है दोनों कंडीशन। पहली कंडीशन होती है इवन वाली, दूसरी कंडीशन होती है ओड वाली। ओड का मतलब है कि उसको ये देखना है कि क्या वो नंबर इवन है और वो नंबर 3 के साथ डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो वो नंबर 3 के साथ डिवाइड हो रहा है तो आंसर इज ऑब्वियस यस है, क्योंकि दैट इज डिविजिबल बाय 3। और अगर नहीं हो रहा तो आंसर नो है, क्योंकि इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये सब हो गया डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6। अब हम नेक्स्ट करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7। अब वो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। अब बात आई 7 की कि डिविजिबिलिटी ऑफ 7 कैसे हो सकता है। इसमें हम कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 इज नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 7। अब इस रूल को हम कैसे करते हैं, लाइक देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 892, चलो लेते हैं हम क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहला इसका रूल होता है यू हैव टू डबल द लास्ट नंबर। जो लास्ट नंबर अगर 2 है तो उसको 4 कर दो, 4 है तो उसको 8 कर दो, अगर 8 है तो उसको 16 कर दो। यू हैव टू डबल इट। यहाँ पे 2 है तो 2 का डबल क्या हो जाएगा 4 कर देते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड रूल इसमें आता है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर, यानी कि 89 में से 4 को हम माइनस कर देंगे तो आंसर विल बी द 85। अब हम चेक करेंगे कि क्या 85 जो है डेट इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, ठीक है। बस आंसर निकाल दो। तो आंसर क्या आया मेरा 12.14। ऑब्वियस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7। अगर आंसर होल नंबर में होता तो वी कैन से कि यस इट इज डिविजिबल बाय 7। अगर आंसर होल नंबर में नहीं है तो ऑब्वियस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7। इस टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, दैट इज अब 245 हमने लिए तो 5 का डबल कर दो, दैट इज 10। 24 में से 10 को माइनस कर दो 14। 14 is either divisible by 7 or not. You have to check this. Answer is on your screen. Obvious है, अब 14 जो है वो 7 के साथ डिवाइड हो रहा है तो आंसर मेरा आ गया 2। Yes, it is. This number is divisible by 7. इस तरह से हमने डिविजिबिलिटी रूल को करना है। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो, दैट इज 889। 9 plus 9 that is 18। अब हम क्या करेंगे, 88 में से 18 को माइनस कर देंगे तो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर इज 70। 70 क्या 7 के साथ डिवाइड हो रहा है तो आंसर इज 10, दैट मीन्स यस इट इज डिविजिबल बाय 7। यस इट इज डिविजिबल, यस हो गया। तो आंसर क्या आपके सामने है कि यस इट इज डिविजिबल बाय 7। ये हुई डिविजिबिलिटी रूल और टेस्ट ऑफ 7 के, कि हमने 7 के साथ किसी नंबर को कैसे टेस्ट करना है, दैट वी आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 में क्या होता है कि लास्ट 3 नंबर जो है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 8। करें स्टार्ट, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज 65824। चलो ये लेते हैं, बड़ा सा नंबर ही चाहिए हमें कोई। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट 3 नंबर को चेक करेंगे कि क्या 824 जो है दैट इज आइदर डिविजिबल बाय 8 और नॉट। जैसे 4 वाला मेथड था वही सेम मेथड है, उसमें लास्ट 2 नंबर हम उठा रहे थे और उसको चेक कर रहे थे कि क्या वो 4 के साथ डिवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसमें भी ऐसे ही है कि लास्ट 3 डिजिट उठाओ, उसको चेक करो कि क्या वो 4 के साथ डिवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आंसर अब क्या आएगा इसका, दैट इज 102, ठीक है। तो यस इट इज डिविजिबल बाय 8। 8 के साथ लास्ट 3 नंबर जो डिवाइड कर रहा है तो इट मीन्स कि अगर लास्ट 3 नंबर कर रहा है तो बाकी वाले डिजिट पे तो करेंगे, मतलब द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8। तो आंसर इज यस इट इज डिविजिबल। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 इज 89559। चलो ये नंबर लिखते हैं, फिर इसका चेक करते हैं कि जो लास्ट 3 वाले नंबर हैं क्या वो डिवाइड कर रहे हैं 8 के साथ या नहीं कर रहे हैं। सो आंसर इज ऑब्वियस, अगर ये डिवाइड नहीं कर रहे, ये होल नंबर में नहीं आ रहे तो आंसर नो हो जाएगा कि नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8। देखो ये तो हो गया कि 8 वाला कि लास्ट 3 डिजिट लो और उसको डिवाइड बाय 8 कर दो और आंसर आपके सामने। अब 4 में भी मैंने आपको यही बोला कि लास्ट 2 डिजिट लो उसको डिवाइड बाय 4 कर दो, अगर तो वो डिविजिबल हो रहे हैं 4 के साथ तो आंसर इज यस, अदरवाइज नो। और दूसरा उसमें एक और मेथड बताया मैंने कि उसको हाफ करके भी आप देख सकते हो, और शॉर्टकट मेथड है वो भी उसका कि उसको हाफ करके देख लो कि क्या वो हाफ हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर 3 टाइम हम ले रहे हैं तो उसको भी हम हाफ करके देख सकते हैं, है ना, कि जो लास्ट 3 डिजिट है अगर आपने उसको 8 के साथ डिवाइड नहीं करना चाहते तो छोड़ दो,
तो आप उसको हाफ ऑफ करके देख लो, डिवाइड बाय 2 2 करके देख सकते हो, है ना। अब वो कैसे कर सकते हैं देख, अब देखो ये जो 824 है इसको डिवाइड बाय आप कर दो, या इसका हाफ चाहिए मेरे को, तो इसका हाफ कितना आ जाएगा, 412 आ जाएगा। 412 का भी मुझे हाफ चाहिए, तो अब किसका कितना आंसर आ जाएगा, 206 आ जाएगा। अब 206 का भी मुझे हाफ चाहिए, तो कितना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप हाफ ऑफ करके भी चेक कर सकते हो ना। अब देखो 3 बार हाफ 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 हो गए। अब रिजल्ट किस में आ रहा है, रिजल्ट तो आपका फिर भी होल नंबर में है। अगर 3 बार हाफ करने के बाद भी रिजल्ट होल नंबर पे है, तो दैट मीन्स कि दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 8। ये भी आप मेथड आप टेस्ट कर सकते हो कि अगर आपने इसको 3 बार डिवाइड किया, 3 बार डिवाइड करने के बाद आंसर आपका होल नंबर में आ रहा है, तो दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें, हाफ मेथड वाले में ही कुछ भी ले लो, 52302 ले लेते हैं। जो 302 डिवाइड बाय 2 कर दो, आंसर कितना आ जाता है, 151 आ जाता है। अब 151 डिवाइड बाय 2 करो तो आंसर आएगा, आपको लगता है। यहाँ नाम पता ही चल रहा है कि लास्ट वाला ओड है, ये इवन है, डिवाइड प्रॉपर नहीं होगा, होल नंबर में नहीं आने वाला इसका आंसर, क्योंकि इसका आंसर नियर अबाउट यहाँ तक पहुंचेगा 75.5, तो वो होल नंबर में नहीं है, वो डेसिमल में पहुंच गया, तो दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। मेथड इज अप टू यू कि आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो। लास्ट 3 नंबर को डायरेक्ट 8 के साथ करना चाहते हो, यू कैन डू। लास्ट वाले नंबर को 3 बार हाफ हाफ करके करना चाहते हो, दैट कैन आल्सो यू विल डू। ठीक है, इससे क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। आपको इतना 8 तक अगर आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक निकल सकती है, तो आप 2 का ही टेबल फर्स्ट फॉलो करो, 4 में भी और इसमें भी। सो इसी तरह से ये तो हो गया डिविजिबिलिटी बाय 8। अब हम नेक्स्ट करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 9। अब वो कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास दैट इज डिविजिबल बाय 9। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि क्या वो सम जो हम करने वाले हैं वो क्या डिविजिबल हो रहे हैं 9 के साथ, या उसको हम किस टाइप से वेरीफाई कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज 2529 लेते हैं। चलो इसमें कुछ भी नंबर ही लेना, हमने तो टेस्ट करने के लिए लेना है। 2 + 5 2 + 9, इसको प्लस कर दो, आंसर इज 18। अब 18 जो है, चाहे आप इसको भी ऐड ऑन कर सकते हो, 1 + 8 कर दो, आंसर इज 9। 9 इज डिवाइड बाय 9, तो आंसर इज यस, इट इज डिविजिबल बाय 9। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दैट इज 2228 2 + 2 + 2 + 8, प्लस कर दो सभी को, आंसर इज 14। 1 + 4 दैट इज आंसर इज 5। Obviously 5 is not divisible by 9, तो आंसर इज नो, इट इज नॉट डिविजिबल। इजी, क्या करना है, बस प्लस ही तो करना है। प्लस करके फिर हमने वेरीफाई करना है कि क्या वो 9 के साथ डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। हो रहा है तो वेल एंड डन है, अगर नहीं हो रहा तो आंसर ऑब्वियसली नो हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज 8586। अब इसको भी ऐसे कर दो, 8 + 5 + 8 + 6 दैट इज 27। तो 2 + 7, आंसर इज 9। 9 इज डिविजिबल बाय 9, आंसर इज 1, सो आंसर इज यस। क्या टाइम लगा, 1 मिनट का। 1 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, कुछ सेकंड्स का ही काम है डिवाइड करना। बस हमने वेरीफाई करना है कि क्या वो हो रहा है, तो आंसर हमने यस और नो में निकालने हैं। इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। ये डिविजिबिलिटी रूल जो है डेट इज ऑफ 9। अब हम नेक्स्ट करेंगे 10 का। 10 का मुझे जरूरत नहीं है वैसे करवाने की, वो तो वैसे ही बहुत ईजी है, क्योंकि अगर उसके पीछे 0 है तो ऑब्वियसली डेट इज डिवाइड बाय 10, अगर नहीं है 0 तो डेट इज नॉट डिवाइड बाय 10। 5 में भी ऐसे था, लास्ट में अगर 5 है या 10 है, लास्ट डिजिट है, तो डेट इज डिवाइड बाय 5। सिमिलरली डिविजिबिलिटी ऑफ 10 में भी क्या आ गया कि अगर लास्ट में 0 है तो इट इज इजीली डिविजिबल बाय 10। अगर डिविजिबिलिटी ऑफ 10 का देख लो तो देख लो, 230 है जैसे, तो यस इट इज डिवाइड बाय 10। 233 है तो इट इज नॉट डिवाइड बाय 10। ये हो गया डिविजिबिलिटी ऑफ 10। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 11। अब इसको कैसे करना होता है, इसमें हमने अल्टरनेट डिजिट्स को उठाना होता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास, दैट इज 1364 लेते हैं। जो कुछ नहीं करना, 1 - 3 + 6 - 4 आपने करना है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या है, दैट इज आंसर इज 0। 0 है तो मतलब यस, अगर 0 आ रहा है तो इट इज डिविजिबल बाय 11। हम यहाँ से वेरीफाई ऐसे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो सकता है, हमने कोई भी नंबर लेना है, तो
कोई भी नंबर में हम ले लेते हैं 923 लेते हैं। चलो अब इसमें क्या करना है, 9 माइनस 2 प्लस 3 11, और 11 है तो ऑब्वियस है यस आ गया। कैलकुलेशन ही करनी है और तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, कैलकुलेशन कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दैट इज 3 8 22, 3 माइनस प्लस 2 माइनस 2, ये माइनस में जाएगा आंसर क्योंकि प्लस 2 माइनस 2 तो कट जाएगा। अब 5 में से 3 8 में से अब 3 माइनस होना है तो आंसर आ जाएगा -5। तो वैसे वैसे ये कोई ये नहीं है कि माइनस आए तो इसलिए ये कैलकुलेट नहीं हो सकता। 5 है तो वो 11 से कम है तो वो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, तो ये वाला नंबर डिवाइड नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और ट्रिक्स देखते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 4, कोई भी डिजिट लेना है, कुछ भी ले लो। 3 7 2 9 लेते हैं। चलो 3 माइनस 7 प्लस 2 माइनस 9, आंसर क्या आएगा इसका। अब देखो इसमें भी तो माइनस आया ही है, ये माइनस है, नीचे कुछ मत सोचना, -11 है इसका आंसर। तो -11 है, कोई बात नहीं, माइनस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन हमें ये देखना है कि आंसर क्या है। अगर 11 है तो दैट इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। ये तो हो गया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे, पर उससे पहले हमें इसका एक और रूल भी देखना है क्योंकि ये तो एक रूल है। सो अब रूल नंबर 2 क्या इसमें हो सकता है, अगर हम कोई भी क्वेश्चन ले लें, लाइक मैंने लिया 286, अब क्या करना है, लास्ट वाले नंबर को आपने माइनस कर देना है। 28 में से 6 को माइनस करते हैं, आंसर क्या आ गया मेरा 22। ऑब्वियस है 22 जो है वो डिवाइड बाय 11 है, तो आंसर इज यस। तो आंसर मेरा यहाँ पे क्या मुझे पता चल गया कि यस इट इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज 1 4 6 4 1। अब इसको कैसे करना है आपने, 1 4 6 4 माइनस 1 दैट इज 1 4 6 3। अब 1 4 6 आ गया, लास्ट वाले नंबर को उठाना है, इसमें भी लास्ट वाला उठाया, इसमें भी लास्ट वाला उठाना है, इसमें से 3 को माइनस कर देना, 1 4 3 आ जाएगा। अब 1 4 में से 3 को मतलब 14 में से 3 को माइनस करना, तो आंसर इज 11 आ जाएगा। यस इट इज डिविजिबल। कोई प्रॉब्लम हो गया ना, इजी है ना। क्या किया हमने, सिर्फ लास्ट वाले नंबर्स को ही डिवाइड कर माइनस करना है। अगर लास्ट वाले नंबर को जब माइनस किया, जब बिल्कुल एंड पे पहुंच गए, अगर वो नंबर डिवाइड हो रहा है 11 के साथ तो आंसर इज यस, अगर वो 11 के साथ नहीं डिवाइड हो रहा तो आंसर इज नो, ठीक है। ये चीज आपने करनी है इसमें। सो नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 12। अब डिविजिबल बाय 12 हमने कैसे करना है, इसमें रूल होते हैं 2, आइदर दैट नंबर शुड बी द डिवाइड बाय द 3 और दैट नंबर शुड बी द डिवाइड बाय द 4। वो कैसे, चलिए देखते हैं। अगर मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ लाइक 828, अब इसको कैसे करना है, 8 प्लस 2 प्लस 8 दैट इज आंसर इज 18 मुझे पता है कि दैट इज डिवाइडेड बाय द 3। पहला आंसर सही हो गया कि हाँ यस वो डिवाइड कर रहे हैं, पहली कंडीशन सही है। अब दूसरी कंडीशन क्या करनी है, हमने लास्ट वाला डिजिट उठाना है, 28 उठाना है और उसको डिवाइड कर देना है 4 के साथ, कि क्या 28 4 के साथ डिवाइड हो रहा है, ऑफ कोर्स यस। तो दोनों कंडीशन मेरी सही है, तो दैट नंबर शुड बी डिवाइड बाय 12। इजी, ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल है 12 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, दैट इज 5 1 6 लेते हैं। चलो कुछ नहीं करना, 5 प्लस 1 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 12। 12 को 3 के साथ डिवाइड कर देना है, आंसर इज 4। अब लास्ट वाला नंबर उठाना है 16, 16 को डिवाइड कर देना है 4 के साथ, तो अगेन आंसर इज 4। मतलब ये कंडीशन भी मेरी ट्रू हो गई, ये कंडीशन भी मेरी ट्रू होगी, तो मेरा आंसर ही ट्रू हो गया। इजी है ना, बस आंसर आ गया। सोच क्या रहे हो, आंसर इज इन योर ऑन योर स्क्रीन। आप वेरीफाई करना चाहते हो, यू कैन डू द वेरिफिकेशन बाय यूजिंग योर कैलकुलेटर, कैसे भी कर सकते हो कि क्या 516 जो है क्या वो डिवाइड हो रहा है 12 के साथ या नहीं हो रहा। हमें तो यही चेक करना है ना, डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि हमें ये चीज चेक करनी है कि क्या वो नंबर डिवाइड हो रहा है 12 के साथ या नहीं हो रहा। अब हमें इस रूल से क्या पता चला, अगर तो नंबर हमारा 12 के साथ डिवाइड हो रहा है, अब अगर 28 लें
तो ये नंबर ऑब्वियसली यहीं से पता चल रहा है कि ये नंबर 2 के साथ डिवाइड भी हो रहा है, 3 के साथ भी हो रहा है, 4 के साथ भी हो रहा है और 6 के साथ भी हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं 516 लूँ तो ये भी ऐसे ही है कि ये नंबर जो है वो 2 के साथ डिवाइड भी हो रहा है, 3 के साथ भी हो रहा है और 4 के साथ भी हो रहा है और 6 के साथ भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये है डिविजिबिलिटी टेस्ट कि हम कैसे कैसे किस किस नंबर को डिविजिबल कर सकते हैं। ऑब्वियस अगर हम डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात करें जीरो की, तो जीरो जो नंबर है वो तो सभी के साथ डिविजिबल है ही है। ठीक है, बस वो अपने नंबर के साथ डिविजिबल नहीं होता। अगर मैं 1 की बात करूँ, फ्रैक्शन नंबर छोड़ दो, होल नंबर सारे इसके साथ डिविजिबल हो रहे हैं। अगर मैं 2 की बात करूँ तो इसमें इवन का मेथड आ जाता है कि अगर लास्ट में 2 4 8 है तो वो डिविजिबल हो रहे हैं। अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 में क्या आ जाता है कि उसमें कंडीशन आ जाती है कि सबको प्लस करो, प्लस करके आप चेक कर सकते हो कि क्या वो नंबर डिवाइड कर रहा है 3 के साथ या नहीं कर रहा है। 4 की बात करो तो लास्ट 2 डिजिट को आप चेक कर सकते हो कि वो डिविजिबल है 4 के साथ या नहीं है, या उसमें हाफ वाला मेथड आप चेक कर सकते हो। 5 की बात करें तो 5 में भी यही तरीका है। 5 में आपने क्या करना है कि 5 वाला देखना है लास्ट डिजिट या 0 वाला देखना है। 5 और 0 वाले जितने भी नंबर होंगे वो सारे कैलकुलेट हो रहे हैं 5 के साथ। नेक्स्ट आ जाता है 6। नेक्स्ट आ जाता है 6 में क्या होना चाहिए, कंडीशन आ गई कि वो नंबर 2 के साथ भी होना चाहिए और वो नंबर 3 के साथ भी होना चाहिए। ठीक है जी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है 7 में क्या करना है, लास्ट वाला नंबर उठाना है, उसको डबल करके देखना है, डबल करने के बाद उसके जो बाकी 2 डिजिट बचे उसके साथ माइनस कर देना है। माइनस करके जो आंसर आ रहा है फिर वो चेक करना है कि वो डिविजिबल है 7 के साथ या नहीं है। सिंपल। उसके बाद 8 आ गया। अब 8 में आपने क्या करना है, लास्ट वाले 3 डिजिट उठाने हैं, उसको डिवाइड कर देना 8 के साथ। अगर तो वो डिवाइड हो रहे हैं तो आंसर इज यस, अदरवाइज अगर वो नहीं डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर इज नो। उसके बाद आप इसमें हाफ वाला मेथड ले सकते हो कि 2 के साथ आपने उसको हाफ हाफ करके देखना 3 बार, उसको डिवाइड बाय 2 करना है। और अगर आंसर फिर भी होल नंबर में ही है तो ऑब्वियस है दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अगर वो होल नंबर में नहीं है तो दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया आंसर, नेक्स्ट वन इज 9 कि डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 अब कैसे टेस्ट होगा, वो भी जैसे 3 का हमने किया, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, इसी तरह से सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। अगर वो 9 के साथ हो रहा है डिवाइड तो आंसर इज यस, अदरवाइज आंसर इज नो। नेक्स्ट आ गया 10 तो छोटे बच्चे भी बता देंगे। 10 में क्या होना चाहिए कि नंबर जो है वो एंड में जो 0 आ रहा है, जितने में भी 0 आ रहा है दैट ऑल आर जस्ट डिविजिबल बाय 10। उसके बाद नेक्स्ट आ गया 11 में आपने क्या करना है, अल्टरनेट नंबर्स को उठाना है कि जैसे अगर आपके पास 4 डिजिट है, एक को प्लस करना है, एक को माइनस करना है, फिर अगेन नेक्स्ट प्लस करना है, फिर माइनस करना है। उसको करके जो आंसर आ रहा है फिर आपने वो आंसर देखना है क्या वो 11 के साथ डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं करना तो सेकेंड रूल अपना लेना। उसमें क्या करना है, सेकेंड रूल में लास्ट वाले डिजिट को माइनस करते जाना है, एंड में जो आंसर बचेगा उसको डिवाइड करके देखना है क्या वो 11 के साथ डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। सिंपल। नेक्स्ट आ गया 12 में क्या करना है, सम सारे डिजिट्स का सम कर देना है। सम करके जो आंसर आएगा उसको, उस आंसर को हमने देखना है क्या वो 3 के साथ डिवाइड कर रहा है। अगर तो वो 3 के साथ डिवाइड कर रहा है तो ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है हमने क्या करना है, लास्ट वाले डिजिट जो ऊपर जो हमने क्वेश्चन लिया है उस क्वेश्चन के लास्ट 2 डिजिट को हमने डिवाइड करके देखना है 4 के साथ। अगर दोनों कंडीशन में यस यस आ रहा है तो आंसर इज यस, अदरवाइज आंसर इज नो। तो इसमें एक वो एंड गेट लग गया ना। अगर दोनों चीज़ें ऑब्वियस, अगर दोनों चीज़ें सही है कि अगर दोनों कंडीशन हमारी ट्रू है तो आंसर इज ट्रू, अगर दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स है तो आंसर इज फॉल्स। ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ द डिजिट विद मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि वो डिविजिबल हो रहा है 8 के साथ या